जी अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज की तरफ से आपको सुबह का सलाम हो। एक ज़बरदस्त सनी मॉर्निंग है और इस वक्त हम एक क्रिकेट फील्ड पर ही मौजूद हैं। एक मैच की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, आपको ज़रा ये मनाजिर भी दिखाएंगे। ये बाबर आजम ने खेलना है यहाँ पे मैच। सेलिब्रेशंस क्यों इतनी हो रही है? बाबर आजम ने कल सेंचुरी की है, स्कोर को वर्ल्ड को टूर्नामेंट जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका को, इंडिया को या किसी टीम को हराया हमने। PSL में 100 किया उन्होंने। अच्छा, चले करते हैं इसमें मैं भी कह रहा बात। था इतनी सेलिब्रेशंस चल रही है, इतनी सेलिब्रेशंस चल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। PSL में 100 कर दिया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। अपने खिलाड़ियों के खिलाफ जी, भी वो नेट के ऊपर जिसके साथ वो खेलते हैं, हाँ हाँ वही उन्हीं को छक्के चौके मार दिए कल। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन थी यस। यार, एक हंगामा था। मैं क्या शायद कोई बाबर आजम की तरफ बाहर चला गया। अच्छा, आप इसीलिए बड़ी स्पीड में आए हैं। मैंने देखा आपकी गाड़ी जब आई है तो बड़ी उड़ती उड़ती आ रही है जैसे। मैं रात को आपको फोन करने वाला था कि यार ये सेलिब्रेशंस क्यों इतनी हो रही हैं, इतनी आतिशबाजी, फायरवर्क्स हो रहे हैं। तो मैं समझा कोई बड़ा कोई इवेंट वर्ल्ड कप जीता है जीत हमने, गए। कोई वर्ल्ड कप जीता है, कोई बड़ी टीम को हमने शिकस्त दी है। अच्छा, ये बात हुई है। वो अपने खिलाड़ियों को ही मारता रहा है वो, अपने 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 ग्राउंड के ऊपर। यस। ओके चले चले जी यार। वो जो टेस्ट तो खत्म हो गया, खत्म हो गए। लेकिन उसकी बड़ी बल्ले बल्ले है उस मैच की। उस मैच 3-1 सीरीज के बाद मैं कहता हूँ कि जितना आज हम बात करेंगे अब्बास भी रांची टेस्ट और इस टेस्ट सीरीज जो इंडिया जीता है 3-1 से। अभी तक एक मैच अभी भी बाकी है। इसके रीजंस क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से एक यंग साइड, एक प्रॉमिसिंग साइड ने अपने जो काफ़ी सारे ऐसे मैन प्लेयर्स ना होने के बावजूद एक इंग्लैंड जैसी अच्छी टीम को हराया। और इसके साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया है। वो पहले मैचेस के बाद भी कर रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने कल जो रांची टेस्ट ख़त्म हुआ, रांची टेस्ट के बाद जेफरी बॉयकॉट, स्टीफन हामिसन, नासिर हुसैन, टॉम मूडी, इवन इंग्लैंड के जो करंट कैप्टन हैं बेन स्टोक्स, वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स ने बहुत सारी बातें की। वो सारी बातें हम इधर रिकॉर्ड पर लाएंगे और उनके ऊपर डिस्कशन अब आज भी करते हैं। शुरू करते हैं हम आज की जो गुफ्तगू है, उसका आगाज़ करते हैं टॉम मूडी के कमेंट से, क्योंकि कल की हमारी वीडियो का एक बड़ा हिस्सा जो था वो जुरल के गिर्द घूम रहा था। हमने कहा था कि वो ऐसे खेल रहा है जैसे उसने कोई 40-50 टेस्ट मैच खेले में हो। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इंटरनेशनल सर्किट में एक नया है बिल्कुल। तो उसकी बड़ी प्रेज़ की है। और टॉम मूडी की अगर आप इजाज़त दें तो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने क्योंकि निकाल के रखे हुए हैं। बिल्कुल ये आप टॉम मूडी ने ने जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है क्रिकेट में, इज़ अ नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ज्यूरल इज सम प्लेयर इंडिया फाउंड अ जेम, यानी इंडिया को एक हीरा मिल गया। तो अब्बास भाई, टॉम मूडी की जो ये स्टेटमेंट है, टॉम मूडी मतलब एज ए क्रिकेटर तो उसका एक बड़ा मुकाम है, लेकिन वो एज ए कोच और एज ए एक्सपर्ट आपको पता है कि उसके क्रेडिट पे बहुत कुछ है। और उसकी तरफ से ऐसा कमेंट आना, जो आमतौर पे इतनी जल्दी किसी के बारे में कमेंट नहीं करता, एक यंगस्टर के बारे में कमेंट करना है कल, क्योंकि ये मैच तो ज्यूरल नहीं जितवाया ना। पहली इनिंग्स की बात कर लें, दूसरी की बात कर लें, मोहसिन भाई, मैच जितवाना अपनी जगह होती है, लेकिन प्लेयर शाइन के अंदर जब मैदान के अंदर होता है ना, वो जो क्लास से वो क्रिकेट खेल रहा होता है, बेसिकली उसको जो पुराने क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो उसको फोकस कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ एक करंट एक मैच के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे होते, वो उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को भी देख रहे होते हैं कि ये जो स्टाइलिश प्लेयर है। अब ब्रायन लारा था, ब्रायन लारा हम उसको बचपन से फॉलो कर रहे हैं, जब से उसने क्रिकेट शुरू की। लेकिन ब्रायन लारा की जो शाइनिंग थी, आप देखेंगे वक्त गुजरता जा रहा था, आखिरी टेस्ट तक भी ब्रायन लारा उसी फॉर्म के अंदर खेलता था, उसी लेग्स के साथ, उसी फुटवर्क्स के साथ खेलता था। तो अच्छे प्लेयर को जो ये जरा इस तरफ भी हो ना, अच्छा प्लेयर उस वक्त प्रॉपर नज़रों के अंदर आता है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको उस वक्त फोकस करता है जो वो प्रॉपर शाइन के अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस से खेल रहा होता है। और ये जो प्लेयर है, इसने अपने कॉन्फिडेंस से ये साबित किया है कि ये मेरा कोई नया मैच नहीं है, मैं क्रिकेट को जानता हूँ। इससे जो वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके स्टैंडर्ड का भी अंदाज़ा होता है, वहाँ पे जो क्रिकेटर्स के दरमियान कंपटीशन है उसका भी अंदाज़ा होता है, यहाँ पे आपकी मेंटल टफनेस का भी अंदाज़ा होता है, और इन कंडीशन में फिजिकल फिटनेस का भी अंदाज़ा होता है। बहुत सारे ग्रेट फॉर्मर क्रिकेटर्स के कमेंट्स हैं अब्बास भाई। अब मैं एक अगले कमेंट की तरफ चलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो हम चाहते हैं कि सारे शामिल करें। नासिर हुसैन ने कहा है कि जी I think you have to give credit to India, not only the skill they have but the mental toughness with the players they are
जो हम missing and बात have कल भी another हमने home जो series बात win की their है, record at home is absolutely phenomenal. अब्बास भाई उन्होंने ये भी कहा है कि there is no shame in losing to this Indian side. देख लें There आप is no shame in losing to दिस this इंडियन Indian साइड। side. कि वो उनका ये कहना है कि हम एक अच्छी टीम से हारे हैं। इसी से मिलता जुलता कमेंट है बेन स्टोक्स का, लेकिन वो बाद में शामिल करेंगे। अभी मैं नासिर हुसैन की स्टेटमेंट कंप्लीट करूं। ये बड़ी बट जबरदस्त ऑब्वियसली स्टेटमेंट है। लाइक एनी टेस्ट सीरीज और एनी टेस्ट यू लुक key areas where you let the game slip for me which was yesterday day 3। वो यानी ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड के हाथों से ये मैच तीसरे दिन निकल गया था जब लेकिन आप देखेंगे उनकी जो बात है कि वो शेम कह रहे हैं कि हमें महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो एक बड़ा क्रिकेटर, एक बड़ा क्रिकेटर समझता है कि एक अच्छी टीम से हम मैच हारे हैं। एक मेंटल स्ट्रॉन्ग टीम, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम थी जिससे हमने शिकस्त खाई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट फैंस के लिए ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, स्पेशली इंडियन टीम के लिए भी। जब कोई इतना बड़ा क्रिकेटर आपके क्रिकेट के ऊपर कोई इतना बड़ा कमेंट करे, तो ये मेरा ख्याल है ये बड़ा फ्यूचर एस्पेक्ट को भी इसमें देखा जाता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर इंडिया खेलती रही तो ये और टीमों को भी इसी तरह आराम से ज़ेर कर सकती है। जेफरी बॉयकॉट ने भी कमेंट किया और जेफरी बॉयकॉट ये कह रहे हैं, उन्होंने बल्कि जो इंग्लैंड टीम की गलतियां हैं उनकी निशानदेही की है, वो पॉइंट आउट की है जो मिस्टेक्स जो इंग्लैंड की टीम ने इसमें की। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के पास सिर्फ 192 स्कोर था डिफेंड करने के लिए। मुझे स्टोक्स की कैप्टनसी पसंद है, लेकिन जो उन्होंने गलती की, जो बॉलिंग ओपन की वो 2 स्पिनर्स के साथ, रूट और टॉम हार्टले के साथ, वो ये कहते हैं कि मसला ये है कि अगर आप इनफ एक्सपीरियंस नहीं है आपका और आप नए बॉल के साथ जब स्पिन बॉल करते हैं तो फिर जो ये लेदर होता है बॉल का बिल्कुल जब फ्रेश होता है तो ग्रिप नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल होता है जो एक्सपीरियंस स्पिनर ना हो उसके लिए राइट लेंथ पर बॉल फेंकना, क्योंकि वो नया बॉल होता है तो ग्रिप होता नहीं है, स्लिप होता है उंगलियों से। सही। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं खेला करता था तो उस ज़माने में हम वो बॉलर्स ये करते थे कि जो ये पिच का एरिया होता था वहाँ पे बॉल रब कर लेते थे। थोड़ा सा बॉल वो रब होने के बाद आपको पता थोड़ा सा वो खुरदरा सा हो जाता है, तो वो ग्रिप करना इजी हो जाता था स्पिनर्स के लिए। एटलीस्ट वो जो ग्रिप एरिया होता था बॉल का उसको अच्छा वो ग्रिप कर लेते थे। लेकिन कहते हैं कि अब जो है ऐसा नहीं है, ये बैन है ऐसा करना। लेकिन वो कहते हैं कि ये स्टोक्स की सबसे बड़ी गलती थी। देखे ना, आपको उसने सही क्रिटिसाइज किया, उसने सही एक्चुअल पोजीशन उसने बताई है। स्पिनर्स इतना वहाँ पे स्पिनर्स का रोल नहीं है पास भाई। आपने इंग्लैंड में बड़ी क्रिकेट कवर की है, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल होता है लेकिन इतना रोल नहीं, बहुत कम रोल है। स्पेशली वहाँ पे जो 4 डे या 5 डे फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर्स का रोल होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि स्पिनर्स अटैक कर रहे हो जितना सब कॉन्टिनेंट के अंदर होता है। और कभी भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल शेन वॉर्न बड़े बड़े स्पिनर ऑस्ट्रेलिया में भी थे, लेकिन इंग्लैंड टीम ने कभी भी अपने स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड नहीं किया। आप देख लें कि इंग्लैंड की सारी क्रिकेट आप देख लें तो इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं सब कॉन्टिनेंट में जब वो खेलते हैं या कहीं पे और जाकर खेलते हैं जहाँ पर उनको स्पिन अटैक मिल जाता है, बड़े स्पिनर्स मिल जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है खेलना स्पिनर्स को। तो इसलिए डेफिनेटली ये इंग्लैंड भी सोच रहा होगा कि चीज़ें जो लैक कर रही हैं, स्पिन अगेंस्ट द स्पिन खेलना, स्पिनर्स को यूज़ करना, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ये मेरा ख्याल है ये चीज़ इंग्लैंड के अंदर इस वक्त लैक कर रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं जो इस मैच में हिस्सा ले रहे थे, जो इस मैच के असल 2 किरदार, उनमें से एक इंग्लैंड के कप्तान, एक इंडिया के कप्तान। तो अब बेन स्टोक्स के हवाले से बात करते हैं। आज भी बेन स्टोक्स ये कहते हैं कि 3-1 जो है वो डजंट लुक ग्रेट, ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि हमें ये वाला मैच जिस तरीके का, मतलब हमें जिस तरीके की टीम से हम हारे वो हमसे बेहतर टीम थी इस ओकेजन पे और हमें कोई रिग्रेट नहीं है। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि हम एक अपने से बेहतर टीम से हार गए। बेन स्टोक्स जो ये मैच खेल रहे थे सर, उन्होंने ग्राउंड के अंदर देखा है ना जी, उन्होंने पूरा सीरीज देखी है, इंडिया किस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है। उन्होंने ग्राउंड के अंदर भी उनको देखा है, ग्राउंड से बाहर भी उनको देखा है, उनको प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी देखा होगा। 3 टेस्ट मैच वो हारे हैं, वो उनसे बेहतर ज़्यादा कौन अंदाज़ा लगा सकता है कि इंडियन टीम के अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, किस स्किल्स के साथ इंडियन टीम ने खेलना है। अब अच्छा, लेकिन मोहसिन भाई बड़ी मज़े की बात है, आप 10-12 कोट्स हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के इस मैच के ऊपर, उसमें कुछ इंडियन क्रिकेटर्स हैं, कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं। इंग्लैंड 3-1 से सीरीज़ हार गई। इंग्लैंड इससे पहले वर्ल्ड कप भी हारी। हमने देखा कि क्रिकेटर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म वो हुआ ही नहीं
बड़ा स्मूथ बेहतरी के लिए। आप बेहतरी जब के भी लिए। किसी पर क्रिटिसाइज करते हैं तो बेहतरी के लिए करते हैं, ये उनके क्रिकेटर्स की एक मेंटालिटी है। टेस्ट सीरीज वो हारे हैं, आप देखें कि किसी ने ये कहा कि बेन स्टोक्स को उठा के फेंक दो, किसी ने कहा कि चेयरमैन को उठा के फेंक दो, किसी ने कहा कि कोच को उठा के फेंक दो, ये इसकी गलती है। कोई नहीं, उनका तो सिस्टम ब्लेम गेम नहीं हुई। यही ऑपोजिट जो है वो, अगर हम फिर वही कंपैरिजन की बात करते हैं, अभी कंपैरिजन को रोकते हैं हम इस टेस्ट मैच के ऊपर, क्योंकि हार्मिसन के कमेंट्स बड़े मजे के हैं। बास भी उन्होंने 3 इश्यूज को एड्रेस किया है। वो पहली बात तो बास भी ये कहते हैं कि एक उन्होंने शोएब बशीर की तारीफ की है, बनती है। दूसरा टेस्ट खेल रहा है, इंडिया में खेल रहा है, पहली दफा वो 5 विकेटें ले जाता है, बड़ी बात है। मैच में इनिंग्स में 5 विकेटें, मैच में 8 विकेटें, टोटल डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ये बड़ा क्रेडिट है। एक उन्होंने उनको क्रेडिट दिया है। दूसरा हार्मिसन ने बहुत जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया वन इट मोर देन इंग्लैंड लॉस्ट इट, कि इंग्लैंड कम हारा है, मतलब ये इंग्लैंड की हार से ज्यादा इंडिया की जीत है, क्योंकि मैच बिल्कुल फंसा हुआ था और इंडियन टीम ने अपनी मेंटल टफनेस निकाला है, अपने बेहतर स्किल से वो मैच निकाल लिया है। तो ये इंग्लैंड हारा नहीं है, बल्कि इंडिया जीता है। इंडिया ने छीना है मैच, ग्रैब किया है। एक और कमेंट, उनके कमेंट्स बड़े मजे के हैं शॉर्ट। वो उन्होंने एक और इशू पे किया, उन्होंने कहा कि जी हमने जूरल और गिल को मतलब उनके लिए उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। बास भी एक टोटली डिफरेंट शुभमन गिल स्ट्रगल किया पूरी सीरीज में, मतलब एक आध इनिंग्स को छोड़ के उनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज जो जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मैं बार बार आज कह जाता, कल जो परफॉर्मेंस उनकी थी, आज भी उसने उन्हें भी रिलैक्स कर दिया यार। इतनी टफ कंडीशंस में, इतनी टफ सिचुएशन में। ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है कि उसका कमबैक हुआ, और किसी बड़े प्लेयर का जब कमबैक बुरी परफॉर्मेंस के बाद होता है तो पूरे कैंप में, आपके पूरे बेंच के ऊपर, आपके पूरे ड्रेसिंग रूम में एक इत्मीनान होता है, खुशी होती है कि आपका बड़ा प्लेयर एक दोबारा से कमबैक कर रहा है। एक हार्मिसन ने और बात की है, वो कहते हैं कि जो रोहित शर्मा और जायसवाल का जो स्टार्ट था इस चीज़ में, वो क्रूशल था, और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। अगर वो तेज ऊपर से स्कोर ना होता तो यहाँ पे तो हमने देखा कि 30-31 ओवरों तक एक चौका नहीं लगा। इसी तरह तो इतना फंस रहा था बैट्समैन भी, इतना स्ट्रगल कर रहा था आबाज भाई। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो फ्लाइंग स्टार्ट, तेज बेस बॉल, देखें कितना क्रूशल था। आप देखें, बड़ा कंडीशंस के हिसाब से जब प्लेयर ये फैसला करता है कि उसने बेस बॉल क्रिकेट शुरू कर देनी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो ये प्लेयर की मेंटल टफनेस, ये प्लेयर का जो फुटवर्क है, जो प्लेयर का आई कांटेक्ट है, वो किस तरीके से बॉल को रीड कर रहा है, किस तरीके से बॉल को वो प्ले कर रहा है, ये बड़ा डिपेंड करता है। और ये बेसिकली वही बात हम बार बार कहते हैं जो नासिर हुसैन ने कही कि मेंटल टफनेस, कि जब आप स्ट्रांग होते हैं मेंटली, फिजिकली, मॉरली, इसमें मॉरली टफनेस भी बड़ी ज़रूरी है। जब आप अपने मुल्क के लिए जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। और प्लेयर की टेक्निक प्रॉपर टाइम के ऊपर उसको पता होता है कि मैंने किस वक्त क्या टेक्निक को यूज़ करना है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। कमेंट में आपका चाहूँगा, बेन स्टोक्स ने ये भी कहा है कि उनका स्किल हमारे से, यानी वो स्किल्स में बेहतर है। ये भी एक बड़ा कमेंट है। मतलब ये तो हम अक्सर सुनते हैं बेहतर टीम से हार गए, लेकिन किसी को ये कहना कि उनका स्किल्स हमसे बेहतर थे। बेहतर है मोहसिन भाई, यार ना भी कहें तो आप क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रही क्रिकेट यार। आप ऑन पेपर्स बात करें यार, ये क्रिकेट अब ऑन रिकॉर्ड्स है, स्टैट्स हैं क्रिकेट के सारे। हर बैट्समैन का स्ट्राइक रेट आता है, हर बॉलर का बॉलिंग रेट आता है कि किस एवरेज से वो बॉलिंग कर रहा है, किस एवरेज से वो विकेट ले रहा है। तो अगर आप उनका 1 साल का पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखें तो भाई उनके स्किल्स हैं, तो वो टीमों को हरा रहे हैं ना, बड़ी बड़ी स्किल के बगैर है। अब आपने स्टैट्स की बात की तो थोड़े स्टैट्स शामिल करें। अब्बास भाई, ये इंडिया का 30th सक्सेसफुल रन चेस था, 200 या उससे कम चेस करते हुए होम टेस्ट मैचेस में, और इंडिया ने 30 आउट ऑफ 33 होम टेस्ट मैचेस जीते हैं, जहाँ पे उन्हें 200 या 200 से कम का टारगेट चेस करना था। और बाकी कुछ ऐसे मैचेस भी थे जहाँ पे ड्रॉ हुए, मतलब वो हारे कोई भी नहीं, ड्रॉ हो गए। आइदर इंडिया जीता, 33 में से 30 जीत गए जी। अच्छा, एक और रिकॉर्ड है, ये 17वीं कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विन एट होम। ओहो तो रिकॉर्ड बन गए ना हर इंडिया में यार। आप पास ये शुरू पता कब हुआ था? 2013 में, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो आप देखें 17 सीरीज जीते हैं मुसलसल अपने होम ग्राउंड के ऊपर। यानी इन्होंने किसी टीम को भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर मौका ही नहीं दिया कि वो किसी तरीके से जीते। इंग्लैंड लकीली पहले मैच के अंदर बहुत अच्छा खेला था, ठीक है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन
इंडिया ने कम बैक किया है, आप सीरीज में देखें। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन वो मार्जिन से पीछे है। उन्होंने भी ये किया था 2013 से लेके 24 तक अभी इंडिया नहीं हारा, 10 साल तकरीबन 11 नहीं साल हारा हो गए। अपने होम ग्राउंड के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का एक रिकॉर्ड था, एक दफ़ा वो 94 से 2000 तक 6 साल तक नहीं थे हारे, फिर एक दफ़ा वो 2004 से 2008 तक वो नहीं थे हारे। तो ये लेकिन इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये खासा लंबा है, तो इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। यार बट रिकॉर्ड वो बना रहे हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर, वो किसी को मौका ही नहीं दे रहे। वो आप देखें, बेन स्टोक्स, नासिर हुसैन, टॉम मूडी, जितने आप निकाल के देख लें, हर बंदा ये कह रहा है कि इंडिया की टीम के अंदर स्किल्स हैं। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर से स्किल्स आप लेकर आगे निकलते हैं और आप उसको कैरी करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। सिफारिश नहीं होती, पर्ची नहीं होती, आप मेरिट के ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक सीरीज हार जाए तो कहो कि जी इनू हटा दो, चेयरमैन नू हटा दो, उसनू कर दो। असल में पाकिस्तान के अंदर बेलगाम है, सब बेलगाम है। अच्छा, मुझे अचानक एक चीज़ याद आ गई। अभी पीछे दौर था ज़का अशरफ का, उससे पहले और भी सारे दौर चल रहे थे। कितने कितने वो जो अपने आप को सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं, वो कितनी बातें लिखा करते थे, झूठी गल्ला। वो एक कराची के अंदर बैठा है, वो दिन में 12 बजे उठता है तो कैमरे के सामने बैठ जाता है, ना उसकी किसी से बात होती। यानी मैं इस किस्म के बहुत सारे आपको मिसालें देता हूँ। अब क्यों नहीं करते? अब करें ना। वो सॉफ्ट कॉर्नर थे, वो शरीफ आदमी था। अब है डंडा कि मोहसिन नकवी करता है डंडा। अब ये लिखें उसके खिलाफ कि सीरीज हारे हैं जी, इसको हटाएं, इसको हटाएं। इतनी अपॉइंटमेंट ज़का अशरफ ने, उन्होंने, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि ज़का अशरफ ने अपॉइंटमेंट कर दी तो पूरे अखबारों के अंदर खबरें छप जाती थी, लोग ट्विटर के ऊपर। अभी मोहसिन नकवी साहब पंजाब हुकूमत से लोग लेकर आए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए लेकर आए ना, लिखें, वो देगा डंडा इनको। ये जो है ना, ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर ये जो है, वो समझ गए ना, जो बैठे हैं वो पुराने हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा सीनियर हो गया हूँ, बैठे बैठे सीनियर हो गया हूँ। वो सीनियर नहीं हो, वो अब मैं क्या कहूँ मोहसिन भाई, मैं इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने लूटा है इस सहाफत को स्पोर्ट्स की। ये आवाज़ भाई ऐसा हुआ है कि ये 13वां ऐसा टेस्ट था जब इंडिया सेकंड बैटिंग कर रहा था, पहली इनिंग्स में वो लीड कंसीड कर रहे थे, नहीं दूसरी टीम ने लीड ले ली और इंडिया जीत गया। 13वां ऐसा मौका था। ये भी अपने तरफ पे एक रिकॉर्ड है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड है, ये रेशो है टेस्ट कैप्स इंग्लैंड और इंडिया जो प्लेइंग 11 थी इससे पहले तक, वो ये था कि ये जो मतलब ये जो सॉरी एक सेकंड, ये मैंने लिखा था, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो चलें इसको बाद में शामिल करते हैं, वो राइटिंग ही ऐसी हो गई है। अच्छा, लेकिन जायसवाल का एक रिकॉर्ड है अपने 8 टेस्ट मैचेस के कैरियर में, अभी तक उनके स्कोर पता है कितने हैं? 971। उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड, और वो यंगस्टर 8 उसने खेले हैं अभी तक। उनका जो रिकॉर्ड था सुनील गावस्कर के 938 रन थे, जबकि जायसवाल 971 कर चुके हैं। तो ये भी ये अब डॉन ब्रैडमैन के बाद ये दूसरा, यानी पहले 8 टेस्ट मैचेस में ब्रैडमैन के 1210 हैं, जायसवाल के 971 हैं और सुनील गावस्कर के 938 हैं। डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा रिकॉर्ड होल्डर ये यंगस्टर हो गया 8 मैचेस खेल के। और अब जुरल, जिनके ऊपर हर बंदा ही बात कर रहा है, कोई कह रहा है नेक्स्ट बिग थिंग, कोई कह रहा है मतलब जैम है, कोई क्या कह रहा है, उनके हवाले से बात उन्होंने करते हैं। मैच परफॉर्मेंस 23 साल उनकी उम्र है, लेकिन कबल वक्त से पहले अगर आप किसी प्लेयर को इतना बड़ा हीरो बना देते हैं ना, तो कई प्लेयर जो हैं वो अगले जाकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो बैठ भी जाते हैं। तो इसलिए वक्त बताता है हमेशा आपको कि कौन सा प्लेयर बड़ा है, कौन सा प्लेयर छोटा है। अच्छा आवाज़ भाई, 23 साल इनकी उम्र है जुरल की, और ये 5वें यंगेस्ट विकेट कीपर हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच बने, और इंडिया के दूसरे यंगेस्ट हैं आफ्टर अजय रतरा, जिन्होंने 20 साल की उम्र में एक टेस्ट मैच में ये अवार्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ लिया था 2002 में। तो आवाज़ भी ये तो बिल्कुल ही एक और रिकॉर्ड आ गया, नई चीज़, एक नई वैरायटी इंडिया के पास आ गई है, एक नया रिकॉर्ड आ गया है, रिकॉर्ड मेकर आ गया है। ये रिकॉर्ड बनाएगा भी आइंदा आने वाले दिनों में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आवाज़ भाई, ये जो रोहित शर्मा का ये जो था 55, ये जो है ये चेस के अंदर ये हाईएस्ट है 4th इनिंग्स में। जब मतलब उन्होंने, आप कह लें कि 4th इनिंग्स में उन्होंने एक इस तरह की इनिंग्स पहले खेली थी 52 की चेस करते हुए, और ये भी एक रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा जो है वो, उन्होंने ये हाईएस्ट थे 4th इनिंग्स में रोहित शर्मा का स्कोर, और टीम मैच जीत गई। गए। अच्छा, इसके साथ साथ ये साथ ही
ये किसी इंडियन कैप्टन का मतलब आप कह लें कि ये हाईएस्ट स्कोर था सक्सेसफुल चेज में चौथे इनिंग्स में। सही। अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ओवरऑल जी टेस्ट सीरीज़ के अंदर दोनों मुकाबले की टीमें थी, लेकिन इंडिया डोमिनेट कर गया इंग्लैंड के ऊपर। पहले टेस्ट के अंदर उन्होंने जीता, लेकिन अगले 3 टेस्ट जो हैं वो इंडिया बासानी जीत गया। बासानी क्या, मैच बड़ा फंसाया, बड़ा ज़बरदस्त खेला। अब आखिरी मैच रह गया। आखिरी कमेंट भी चाहूँगा आपसे आखिरी मैच से पहले। शुभमन गिल तो कल द्रविड़ की और पुजारा की याद करवा दी, वो वॉल बन गए एक किस्म की दीवार की तरह। था कि वो एग्रेसिव खेलने वाले क्रिकेटर है, कल वो पुजारा या आप कह लें कि द्रविड़, राहुल द्रविड़ दी वॉल जिन्हें हम कहते हैं, जो अभी कोच भी ड्रेसिंग हैं, रूम और बेंच के ऊपर आपके कोचेस इस तरह के वॉल रोल हो ना, दिया, खुद रोल दिया हुआ था। दिया हुआ था, और वो खुद स्ट्रांग हो तो आप प्लेयर के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं ना। गोरा कोच हो, जरा अंग्रेज़ी बोल रहा हो, सामने वाले को समझ ही ना आए, और वो उसकी खिलाड़ियों के साथ कोई इंटरेक्शन ही ना हो, तो प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बड़ी वीक हो जाती है। तो ये परफॉर्मेंस जो होती है ये हमेशा आपको बेंच स्ट्रेंथ से मिलती है, आपको अपने कोचेस से मिलती है, उनका जो बैक होता है ना, उससे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए ये जो इंडियन प्लेयर्स आपको परफॉर्मेंस आपकी नज़र आ रही है ना, इनको पीछे से अच्छी सपोर्ट मिल रही है। इनको ये डर नहीं है कि इन्होंने नौकरी तो कर रोहित देंगे। शर्मा ने एक और बात भी की, नहीं उनकी एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा हम टेस्ट क्रिकेट में उन्हीं क्रिकेटर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो भूख रखते हैं टेस्ट क्रिकेट की, जो हंग्री हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। जी। तो ये भी तो मैटर करता है ना कि आपने कमर्शियल क्रिकेट खेलनी है, पैसा क्रिकेट खेलनी है, T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, वनडे सिर्फ खेलने हैं, हीरे को निकालना, हीरे को निकालना तराश के ना, ये बड़ा काम होता है। ये बड़ा एक फन होता है, इसके अंदर बड़ा टाइम और बड़ी प्लानिंग लगती है। जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा ना कि हंग्री क्रिकेटर्स, तो हंग्री क्रिकेटर्स को तलाश करना पड़ता है जो क्रिकेट के हंग्री हो, पैसों के हंग्री ना हो, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कमर्शियल लीगों के हंग्री ना हो, जो मुल्क के लिए खेलने के लिए हंग्री हो, मिल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, वो हंग्री क्रिकेटर्स को निकालना भी एक बड़ा फन है। वो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी को हंग्री क्रिकेटर्स को निकालें कमर्शियल से, पैसों की हंगरनेस से उनको मुल्क की हंगरनेस की तरफ लेकर जाए। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज़ को इजाज़त। एक अच्छा सनी डे है, उम्मीद करेंगे कि आप ये एंजॉय करेंगे सर्दियों की धूप। मुझे और